ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय सगलने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 28वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा समग्र ज्ञान कांड का सार, परमार्थ का संक्षेप से निरूपण किया जा रहा है। वेदांत विद्या नगद तत्काल परमानंद की उपलब्धि कराने वाली है। अन्यान्य साधन जितने हैं वे सब कालांतर सापेक्ष फल देते हैं। केवल मात्र ब्रह्म विद्या वेदांत विद्या ही ऐसी विद्या है कि इसमें तत्काल तत्क्षण अपरोक्ष फल की अनुभूति करा देता है। उसी अनुभूति का भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पूर्व में भगवान ने कहा कि द्वैत प्रपंच है ही नहीं, इसलिए दूसरे की निंदा स्तुति से अलग रहो। देखिए, एक बात तो निंदा स्तुति से बचने के लिए इस तरह से कही जाती है कि भाई देखो, संसार तो ऐसा ही है, कोई बात अनुचित मालूम पड़े तो उधर से चले जाओ, ध्यान न दो। ऐसी शिक्षा दी जाती है। ये नीति की शिक्षा है, चाहे धर्म की शिक्षा है। किंतु वेदांत शास्त्र की दृष्टि क्या है कि अरे नहीं, निंदा स्तुति के योग्य कोई वस्तु ही नहीं। किम भद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्। जब द्वैत कोई वस्तु होता तो उससे मन को समझाने फुसलाने के लिए कि भाई उधर से मन अपना हटा लो, क्या करना है तुमको। देखिए कितनी प्रौढ़ विद्या है ये। सीधे जो है द्वैत प्रपंच का अत्यंत अभाव प्रतिपादन करने वाली विद्या महाराज। ब्रह्म सूत्र के द्वारा प्रतिपाद्य भी तो यही तत्व है। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का जो नाम है उसका तात्पर्य है ब्रह्म सूचयतीति ब्रह्म सूत्रम। वे सूत्र केवल ब्रह्म को सूचित कराने के लिए कहे गए। वहाँ बहुत ज्यादा विस्तार में तात्पर्य नहीं है, किंतु अब जिनको विस्तार किए बिना समझे में नहीं आता उनके लिए विस्तार की अपेक्षा है। इसलिए भगवान व्यास ने समग्र वेदांत के सार को सूत्र रूप में निबद्ध किया। उन्हीं ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है श्रीमद् भागवत, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम।
तो मूल और भाष्य में सर्वथा एक वाक्यता होती है। तो अब तक भगवान यही प्रतिपादन करते आ रहे हैं कि एकमात्र कारण ब्रह्म तत्व ही सब कुछ है। अन्य प्रपंच नाम की वस्तु है नहीं, इसलिए गुण दोष से अलग हो। अब 18वें के बाद अब पीछे जिस मूल कारण तत्व के द्वारा समग्र द्वैत प्रपंच विश्व प्रपंच का प्राकट्य कहा गया है, इसलिए यह समग्र द्वैत प्रपंच भी कारण रूप ब्रह्म ही है। इसी का दृष्टांत के द्वारा उत्पादन कर रहे हैं भगवान। यथा हिरण्यम स्वकृतम पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्यमयस्य तदेव मध्यम मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, यथा हिरण्यम स्वकृतम पुरस्तात्, जैसे स्वेन कृतम स्वकृतम, स्वर्ण से अपने स्वर्ण से बनाया गया कुंडल आदि, तो स्वर्ण से बना हुआ जो कुंडल आदि है, वह कुंडल आदि पहले भी स्वर्ण ही था। पुरस्तात् हिरण्यम आसीत, और पश्चात और पीछे भी जब वह आभूषण विकृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो भी सोना ही रह जाएगा। सर्वस्व हिरण्यमयस्य, हिरण्यमय माने स्वर्णमय जितने भी आभूषण हैं, जंजीर हो, अंगूठी हो आदि आदि, कुंडल हो, सबका जिससे ये सब आभूषण बनाए गए हैं, वह स्वर्ण ही पहले था। और आभूषण जब नहीं रह जाएंगे तब भी पश्चात हिरण्यमेव, हिरण्य ही रहेगा, स्वर्ण ही रहेगा। तो इसलिए आदि अंत में जो रहा पुरस्तात् परस्तात् तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणम, वह स्वर्ण ही जिन आभूषणों का व्यवहार किया जा रहा है, यह कुंडल है, यह अंगूठी है, वह भी स्वर्ण ही है। मध्य में भी वही स्वर्ण है। व्यवहार्यमाणम मध्ये भी तदेव स्वर्णमेव नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, ठीक इसी प्रकार मैं ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा नानापदेशै, ये आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये भूलोक है, ये स्वर्गलोक है, ये अमुक लोक है, नाना प्रकार से जिसका व्यवहार हो रहा है संसार का, इन नाना रूप के व्यवहारों में के द्वारा मैं ही व्यवहार्यमाण हो रहा हूँ, परमात्मा ही। अब टीका देखिए, तत्र नाना भेद व्यवहारालंबनस्यापि विश्वस्य, यद्यपि सारा विश्व नाना प्रकार के भेद के व्यवहार वाला है, संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं कोई गिनती नहीं कर सकता, अनंत है। माने नाना प्रकार के भेद का आलम्बन है संसार, किंतु वह संसार नाना अनंत भेदों का आलम्बन होने पर भी कारण मात्रात्मकत्वम है, वह मूल कारण मात्र ही। भेद चाहे जितने हों अनगिनत,
किंतु मूल कारण रूप ही है, वह मूल कारण से अलग नहीं है कुछ भी। इसी बात को सदृष्टांत दृष्टांत पूर्वक भगवान कह रहे हैं। ये थे स्वकृतम सुष्ठु कुंडलादि रूपेण आविरचितम यद्धिरण्यम, ठीक ठीक जो कुंडल आदि आभूषण के रूप में रचा गया बनाया गया जो स्वर्ण आदि है, कीदृशम हिरण्यमयस्य कुंडलादेह उत्पत्ते, है ना। हिरण्यमय जो कुंडल आदि आभूषण हैं, इनकी उत्पत्ति के पुरस्तात् और नाशाच पश्चात, इन आभूषणों की उत्पत्ति के पूर्व में और आभूषणों के नाश के अनंतर में, मध्य च यदस्ति, तो पूर्व में भी वही सोना था, अंत में भी सोना रहने वाला है, बीच में भी सोना ही। यदस्ति कटकम मध्ये च यदस्ति कटकम कुंडलम इत्यादि नाना विविदेशैहि, जिसके द्वारा व्यवहार होता है। कटकम कुंडलम सोने का कुंडल है, मृद घट है मिट्टी का घट है। व्यवहारम प्राप्य मानव तदेव, इस प्रकार से नाना व्यवहार को प्राप्त होता हुआ भी वह है सोना ही। तदेव माने हिरण्य में, यथा जैसा यह दृष्टांत है। तद्वदस्य विश्वस्य कारणभूतो अहमेव, ठीक इसी प्रकार से विश्व का कारणभूत मैं हूँ। नाना व्यवहारालंबनम, नाना प्रकार के लोक व्यवहार का आलंबन कारण मैं हूँ। न तो मत्तः पृथक विश्वमिति, भगवान से पृथक विश्व नाम की वस्तु अलग कुछ भी नहीं है, बाल के बराबर भी। एक तो ये, इसी प्रकार से देखिए कार्य मात्र कारण से अभिन्न होता है। इसी प्रकार से प्रकाश से जो पदार्थ है वह प्रकाशक से अभिन्न होता है। कार्य कारण से अभिन्न और प्रकाश से प्रकाशक से अभिन्न। तो दूसरे पद्य में कह रहे हैं, विज्ञान में तत्त्ववस्थमंग गुणत्रयम कारण कार्यकर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकतश्चो येनैव तुर्येण तदेव सत्यम। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, एतत् त्रिअवस्थम, ये तीन अवस्थाएं जो अंतःकरण की हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं जो बुद्धि वृत्ति रूप हैं, गुणत्रयम, ये प्रकृति के तीनों गुणों के कार्य स्वरूप हैं। सत रजतम, सतोगुण से जागृत, रजोगुण से स्वप्न, तमोगुण से सुषुप्ति। एक भेद तो ये है तीन अवस्थाओं का। और दूसरा भेद भगवान कहते हैं कारण कार्य और कर्ता। तो कारण तो है अध्यात्म, कार्य है अधिभूत और कर्ता है अधिदैव। ये तीनों भी त्रिगुणात्मक है। तीनों अवस्थाएं भी त्रिगुणात्मिका और तीनों प्रकार के कारण कार्य कर्ता ये भी त्रिगुणात्मक। ये जो कुछ भी यहाँ अनुभूत हो रहा है, यह सब क्या है? एतद् विज्ञानम, यह ज्ञान रूप है, विज्ञान रूप है। कहते कैसे? माने विज्ञान प्रकाशक वही तीनों अवस्थाओं में, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत में जो है व्याप्त है, समन्वित है, समन्वयन समन्वित है।
माने एक ज्ञान ही जागृत अवस्था में जागृत का अनुभव करा रहा है, स्वप्नावस्था में स्वप्न का अनुभव करा रहा है, सुषुप्ति में सुषुप्ति का अनुभव करा रहा है, सारा अध्यात्म उसी के द्वारा अनुभूत हो रहा है, अधिभूत उसी के द्वारा अनुभूत हो रहा है, और अधिदैव कर्ता माने इन सबों में वह है ना विज्ञान ही व्याप्त है, समन्वित माने व्याप्त है, अनुव्रत है। अगर वह न रहता तो कुछ न रहता। इसके बाद कहते हैं व्यतिरेकतश्च। अब देखो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अच्छा, जिस विज्ञान का के द्वारा यह प्रकाश से आप बता रहे हैं, तीनों अवस्थाएं, अध्यात्म आदि तीनों प्रकार का भेद, उस विज्ञान की इनके साथ के बिना कभी प्रतीति होती ही नहीं है, तो कैसे जाना जाए कि उसी के द्वारा यह प्रकाश है? तब भगवान कहते हैं कि देखो व्यतिरेक से जानो। व्यतिरेकतश्च, व्यतिरेक कैसा? जहाँ तीनों अवस्थाएं नहीं, अध्यात्म आदि तीनों भेद नहीं, उस अवस्था में विज्ञान मौजूद है। ये नैव तुर्येण तदेव सत्यम, वह विज्ञान क्या है? तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय है, और तीनों अध्यात्म अधिदैव अधिभूत से परे है, वह तुरीय है। वह तुरीय ही परमार्थ सत्य है। उसी के प्रकाश में तीनों अवस्थाएं और अध्यात्म आदि तीनों प्रकार का भेद भासमान हो रहा है। माने उस मूल विज्ञान का यह सब दृश्य है, प्रकाश है। तो प्रकाश जो है प्रकाशक से अलग होता ही नहीं है, इसलिए परमार्थतः सत्य जो है प्रकाशक ही है। तदेव सत्यम। ठीक है। तदेवं कार्यस्य कारण मात्रात्मकता मुक्त्वा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहले वाले पद्य में कार्य जो है कारण मात्र रूप है, कार्य अलग कुछ नहीं है। यह कह करके अब दूसरी बात भगवान कहते हैं प्रकाश्यस्य प्रकाशात्मकता माह। सारा प्रकाश जो है प्रकाशात्मक ही होता है। वेदांत का यह सुदृढ़ सिद्धांत है। संसार के पदार्थों की सत्ता ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं की जा सकती। ज्ञाता सति एव पदार्थानाम सत्ता। घट है, उसके गुण धर्मों का विवेचन करो तो पहले घट है कि नहीं ये तो बताओ। अगर घट है तुम कह रहे हो तो इसका मतलब घट का ज्ञान हो रहा है तुम। ज्ञान में आए बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता। ज्ञान में आना ही प्रकाशित होना है ना। एक प्रकाशक ज्ञान है, एक प्रकाशित होने वाला ज्ञान है। प्रकाशक ज्ञान जो है त्रिपुटी रहित होता है, और प्रकाशित त्रिपुटी युक्त होता है। तो वही कहते हैं विज्ञानमिति त्रिअवस्थम। त्रिअवस्थम में जो है यकार के लिए कहते हैं यकारस्य पृथक पाठस छंदोनुरोधेन। त्रिअवस्था में तो यण हो जाना चाहिए ना संधि के नियम से, किंतु यकार का अलग पाठ कर दिया गया छंद के अनुरोध से, छंद की मात्रा पूर्ति करने के लिए। बाकी तीन अवस्थाएं जागृदादि त्रिअवस्थम यद विज्ञानम। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का जो विज्ञान हो रहा है हम सबको, वह किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। मन तो समझ रहा है कि मैं जग रहा हूं, कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। मन तदवस्था का रूपम चो,
तो मन जो है उस प्रकार की अवस्था में उस आकार वाला बन जाता है। च यद गुणत्रयम, यह तीनों गुणों का ही प्रकाशित होना है। यच कारण कार्य कर्तृ, और दूसरी बात, ये जो कारण कार्य कर्ता का जो भान हो रहा है, कारण माने कारणम अध्यात्मम, कार्यम अधिभूतम, कर्तृ अधिदैवम, उसी प्रकार एवं गुणत्रय कार्यभूतम त्रिविधम जगत, इस प्रकार से तीनों गुणों का कार्यभूत तीन प्रकार का जगत है, त्रिविध है, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। एतद येन तुर्येन सामान्य ज्ञान मात्रेण, यह सारा जगत जिस तुरीय के द्वारा, तुरीय को यहाँ पर सामान्य ज्ञान मात्र कह रहे हैं। देखिए, ज्ञान शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो ज्ञायते अनेन ज्ञानम, ये त्रिपुटी रूप ज्ञान है। इंद्रियों के अंतःकरण के सहारे जो ज्ञान हमको होता है वो त्रिपुटी रूप ज्ञान है ना। यह ज्ञान ज्ञायते अनेन, साधनाधीन ज्ञान है। इसमें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनों की त्रिपुटी मौजूद रहती है। किंतु ये तीनों की त्रिपुटी जिस आधार में प्रकाशित होती है, वह त्रिपुटी रहित ज्ञान जो है अद्वितीय ज्ञान है। उसी को यहाँ सामान्य ज्ञान कह रहे हैं। कहते हैं, अच्छा, सामान्य ज्ञान मात्रेण समन्वयेन भवति। सामान्य ज्ञान वही ज्ञप्ति, ज्ञप्ति का ज्ञप्तिर ज्ञानम, वहाँ भाव में प्रत्यय है और ज्ञायते में कर्ण में प्रत्यय है। मात्रेण समन्वयेन भवति। अगर वह ज्ञप्ति रूप ज्ञान अगर समन्वित न हो, त्रिपुटी कभी हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार से तुरीय जो सामान्य ज्ञान है, उसकी व्याप्ति न हो तो किसी अवस्था का ज्ञान न हो, अध्यात्म दैवत भूत का कोई ज्ञान नहीं होगा, संसार का भान ही नहीं होगा। ये मतलब है। येन अनुगतम प्रकाशते इत्यर्थः, जिस तुरीय सामान्य ज्ञान के द्वारा अनुगत होने से यह सब प्रकाशित हो रहा है। तीनों अवस्थाएं प्रकाशित हो रही हैं, अध्यात्म दैव अधिभूत सारा भेद प्रकाशित हो रहा है। इसमें तो सभी आ गए। कहते हैं, श्रुति है इसमें, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस ब्रह्म तत्व है ना, ज्ञप्ति ज्ञान के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होता है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। इसी तरह से केन उपनिषद, चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुषो ये मनो विदुः। वह तत्व जो है, ज्ञप्ति जो सामान्य तुरीय ज्ञान है, वह चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है ना। ये कहने का क्या मतलब है? माने उसके बिना चक्षु चक्षु नहीं, श्रोत्र श्रोत्र नहीं, मन मन नहीं, कोई व्यापार हो नहीं सकता। सारा सब कुछ उसी का है। इत्यादि श्रुतेषु ननु विशेष विज्ञान व्यतिरेक न तुर्यम नामोपलभामहे। प्रश्न किया किसी ने कि हम लोगों को तो जब भी ज्ञान होता है तो कुछ विशेष ही ज्ञान होता है, जिसको सामान्य ज्ञान आप कह रहे हैं कभी हमको मालूम ही नहीं पड़ा, है ना। न उपलभामहे तत्रा व्यतिरेक तस्यो, कहते हैं व्यतिरेक समाध्यादौ यदस्ति तदेव सत्यमिति। देखिए, समाधि में तीनों अवस्थाओं में से कोई अवस्था नहीं, जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, किंतु उस अवस्था में भी ज्ञाता आत्मा मौजूद है, तुरी।
इसलिए व्यतिरेक हो गया। उसके बिना ये कुछ नहीं हो सकता, है ना, तीनों अवस्थाएं और अध्यात्म आदि। किंतु इन सबों के बिना वह रहता है, वह नित्य है, परमार्थ सत है। फिर कहते हैं नायत पुरस्तादुतयन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा। देखिए, कार्य कारण का और प्रकाश से प्रकाशक दो सिद्धांतों के आधार पर भगवान क्या समझा रहे हैं कि सब कुछ कारण ब्रह्म के अलावा और बाल के बराबर कोई वस्तु है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। दूसरे सिद्धांत के द्वारा सब कुछ प्रकाशक तुरीय त्रिपुटी विरहित तत्व ही है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत ही है, बिना हुए भासमान हो रहा है। नायत पुरस्तादुतयन्न पश्चात, क्योंकि जो वस्तु कार्य जो बीच में है वो पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद नहीं रहेगा, है ना। तो मध्य च तन्न व्यपदेश मात्रम, इसका मतलब बीच में भी नहीं है। अगर बीच में भी वह बीच में होता तो पहले भी होना चाहिए, अंत में भी होना चाहिए। आदा बनते चयन नास्ति वर्तमाने पे तथा, जो आदि में नहीं था अंत में नहीं रहने वाला है, बीच में भी वैसे ही है, माने नहीं है। यकार्थ सिद्धांत वेदांत शास्त्र का। क्योंकि जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं सब पहले नहीं थी, पीछे नहीं रहेंगी, इसलिए बीच में भी नहीं है ना। तन्ना व्यपदेश मात्र मध्य च तन्ना, जो पहले नहीं पीछे नहीं वह बीच में भी नहीं। व्यपदेश मात्रम, केवल उसके होने की प्रतीति मात्र हो रही है कि ये है ये है ये है ये है, वह नहीं। भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत्, है ना, जिसको वस्तु को उत्पन्न हुआ प्रसिद्ध रूप से माना जाता है ना। परम माने पर कारण, पर कारण से जो वस्तु उत्पन्न हुई कही जाए, जैसे सोना से कुंडल उत्पन्न हुआ। भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा, तो जिस परम कारण से जो वस्तु उत्पन्न हुई देखी गई मानी जाती है, वह वस्तु वही हुआ करती है। तदेव तत्स्यात्, तत् माने वह कारण रूप ही है वह। इतमें मनीषा, भगवान अनुग्रह पूर्वक कहते हैं कि देखो उद्धव जी, ये मेरा निर्णय है, मेरा निश्चय है। अब भगवान के निश्चय को कौन इधर उधर कर सकता है, चाहे जितना बड़ा शास्त्रार्थी हो। नास्तिक की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। एवं कालत्रय भी अव्यभिचारिण सत्यत्व मुक्तम, दोनों पद्यों के द्वारा तीनों काल में जो वस्तु कभी व्यभिचरित न होती हो वही सत्य मानी जाएगी, है ना। तैत्तिरीय में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं, है ना, कि जो कालत्रया बाध्यत्व सत्यत्व, जो कभी कभी है कभी नहीं है, उसका सत्यत्व क्या। इसलिए तीनों कालों में जो व्यभिचरित वस्तु वही सत्य है, वह ब्रह्म ही है। व्यभिचारिणस्तु असत्यता माह, किंतु जो वस्तु कभी होती है कभी नहीं होती, व्यभिचारी है तो असत्य होती है। न यदीति मध्य च पृथक तत्पृथक नास्ति, बीच में पहले नहीं थी पीछे नहीं रहने वाली है, बीच में दिख रही है वह भी नहीं है, उससे पृथक नहीं है। किंतु विदेश मात्रम, है ना, जैसे घड़ा मिट्टी से बना हुआ, अब उसको घड़ा कह लीजिए
किंतु है वो मिट्टी ही, क्योंकि घड़ा उत्पन्न होने के पहले मिट्टी, नष्ट होने के बाद मिट्टी, इसलिए बीच में भी घड़ा कहने को कहिए कोई बात नहीं, किंतु है वह मिट्टी ही, परमार्थ सत्य मिट्टी ही है, क्योंकि उसका कभी भी व्यभिचार नहीं है। कुतः यतो यद्यत परेण अन्येन भूतम जातम प्रसिद्धम, क्योंकि जो जो वस्तु पर माने अन्य के द्वारा, माने कारण के द्वारा उत्पन्न हुई, प्रसिद्ध मानी जाती है, समझी जाती है, अथवा प्रकाशितम च प्रकाशित होती है, तत्तदेव वह वस्तु कारण रूप ही होती है, कारण ही होती है, प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाशक रूप ही होती है। दोनों दृष्टांत। तदेव कारण प्रकाशकता तावन मात्रम स्या न पृथगिति, माने कारण और प्रकाशक प्रकाशकता तावन मात्रम उतना ही है वह, न पृथगिति पृथक नहीं है। इत में मनीषा बुद्धि, यह मेरा निर्णय है, निष्कर्ष है। वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम मृत्यु के तेव सत्यम। देखिए, भगवान का अपना निर्णय का मतलब वेद का निर्णय, वेद भगवान का ही तो स्वरूप है। तो वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम, छांदोग्य, वाणी से आरंभ होने वाला घट, शराब, कुल्हड़, सकोरा, कुछ भी नाम रख लीजिए, किंतु नाम मात्र है, आकृति मात्र है। मृत्यु के तेव सत्यम, नाम और आकृति बदलने वाली है, मृत्यु ज्यों की त्यों रहने वाली है, वही सत्य है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि श्रुते है, ये भी श्रुति है, सब कुछ निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। कारण प्रकाशक व्यतिरेकेण कार्य से प्रकाश्य च अनुपलम्भादिति भाव। क्यों कहते हैं कि देखो, कारण से अलग कार्य की उपलब्धि नहीं और प्रकाशक से अलग प्रकाश की उपलब्धि नहीं। कारण को छोड़ करके कार्य की उपलब्धि कहाँ होती, कभी नहीं हो सकती। प्रकाशक के बिना प्रकाश की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्रकाशक ही, कारण ही सब कुछ हुआ करता है, कार्य मात्र, प्रकाश मात्र। फिर कहते हैं अविद्यमानोप्यवभाषते यो वैकारिको राजस सर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात् विकार चित्रम। अब भगवान जो है स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो, यह जो कुछ भी वैकारिक माने प्रकृति के गुणों के विकार से उत्पन्न होने वाली सृष्टि, राजस सृष्टि, यह अविद्यमान है नहीं, किंतु अवभाषते है, वह नहीं, केवल अवभाषित हो रही है। किंतु अवभाषण जो है यह क्या है? कहते हैं अवभाषण भी ब्रह्म का ही है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त फिर अवभाषित होने वाली वस्तु कोई तो चाहिए, वो तो है नहीं। इसलिए अवभाषित होना भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति, इसलिए स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है ना, वैकारिक राजस सृष्टि के रूप में अवभाषित हो रहा है, प्रतिमान हो रहा है। क्या क्या कहते हैं, समझ लो मोटा मोटी। इंद्रियों के अर्थ, तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आत्मा, अंतःकरण, मन,
जितना भी विकार चित्र विचित्र प्रकार का प्रतिमान हो रहा है, यह सब का सब स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। ये वेदांत की दृष्टि है। देखिए ठीक है। एवं सामान्यतः कार्य का प्रकाशयो कारण प्रकाशकाभ्याम अभेदम उपवाद्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पीछे के निरूपण में भगवान के द्वारा सामान्यतया कार्य जो है कारण रूप ही है, प्रकाश से प्रकाशक रूप ही है, माने कार्य कारण का भेद, प्रकाश से प्रकाशक का भेद, यह उत्पादन हो गया। अब प्रस्तुत में भगवान क्या कहने जा रहे हैं? तदुभय विवेक पूर्वकम प्रपंचस्य ब्रह्मा भेद माह। इन दोनों का विवेक करके, दोनों का तदुभय माने प्रकाश से प्रकाशक दोनों का, कारण और कार्य दोनों का, प्रपंचस्य ब्रह्मा भेद माह। जब प्रकाशक से अतिरिक्त प्रकाश है ही नहीं, कारण से अतिरिक्त कार्य है ही नहीं, तो जो भी कार्य या प्रकाश से प्रतिमान हो रहा है वो ब्रह्म ही तो होगा, और क्या होगा? तदुभय विवेक पूर्व प्रपंच से ब्रह्मा भेद माह। प्रपंच भी ब्रह्म से अभिन्न ही स्थापित हो जाएगा। अविद्यमान एति। देखिए, योयम वैकारिको विकार समूह, यह जो जगत प्रपंच है विकार का समूह है तो है, प्रकृति से महत्तत्व अहं तत्व आदि क्रम से। सयो प्राग अविद्यमानो, यह पहले अविद्यमान राजस सर्ग था। सदैव सौम्यग्रासी देख में वाद्वितीयम, ये सारा विकार रूप जो प्रपंच है उत्पत्ति के पहले तो था नहीं, है ना, राजस सर्ग था नहीं। रजोद्वारण ब्रह्म कार्य भूत इत्यर्थ, किंतु वही रजोगुण के द्वारा उस सर्वाधिष्ठान ब्रह्म से यह प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ। अवभाषते अपि ब्रह्म प्रकाशश्चेत्यर्थ, प्रकाशश्चैत्यर्थ, माने अवभाषित हो रहा है और ब्रह्म के द्वारा प्रकाश से भी हो रहा है। प्रकाशक ब्रह्म के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है राजस सर्ग। तो जो राजस सर्ग ब्रह्म के द्वारा, प्रकाशक ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, तो ब्रह्म के द्वारा अतिरिक्त वस्तु क्यों कहाँ से प्रकाशित हो जाएगी? ब्रह्म के द्वारा तो वही वस्तु प्रकाशित होगी जो ब्रह्म रूप ही होगी, है ना। उससे अतिरिक्त वस्तु कहाँ से प्रकाशित हो जाएगी? ब्रह्म तो स्वयं स्वतः सिद्धम न तो कार्यमित्यर्थ, ब्रह्म तो कार्य है नहीं, वह तो स्वयं स्वतः सिद्ध है। ज्योतिष प्रकाशकमित्यर्थ, प्रकाशक भी है, स्वतः सिद्ध भी है, स्वयं प्रकाश है। अतः कारणात इंद्रियाणि च, है ना, इसलिए इस कारण से इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श आदि, तन्मात्राणि चात्मा मनश्च, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं और मन, है ना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसमें देवताओं को भी गिन लो, उपलक्षण है, देवा नाम अपि उपलक्षणम, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, तन्मात्राएं, है ना, और देवता उनके प्रकाशक, इनको भी ले लीजिए। ये सब का सब विकार है। इंद्रियां, अंतःकरण, पांचों विषय, उनके प्रकाशक देवगण, सब का सब विकार है ना। पंचभूतानि और पांचों भूत भी, आकाश आदि। एवं चित्रम, इस प्रकार का चित्र जो हम देख रहे हैं संसार के रूप में, यह ब्रह्म ही है।
एवं चित्रम ब्रह्मयु भातीति, इस प्रकार का यह चित्र आकृति में ब्रह्म ही भासमान हो रहा है। अब उपसंहार करते जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतु भी परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्म संदेह मुपारमेत स्वानंद तुष्टोखिल कामुकेभ्यः। देखिए, भगवान इस ज्ञान प्राप्ति का फल बता रहे हैं कि फल क्या होना चाहिए। कहते हैं देखो, इस प्रकार से विवेक के हेतुओं के द्वारा स्फुट रूप से ब्रह्म की प्रतीति हो गई। विवेक जब करेंगे तो अनात्म प्रपंच का बाध करके स्फुट रूप से ब्रह्म की प्रतीति होगी। कहते हैं कैसे होगी? परापवादेन विशारदेन, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा ब्रह्म से अतिरिक्त जो जो भासमान प्रतिमान हो रहा है उसका अपवाद कर दो। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। श्रुति स्वयं अपवाद नेत्र नेत्र के द्वारा बता रही है ना। और अपवाद करके क्या स्थापित करना है? एकमात्र ब्रह्म ही है। सजाति विजाति स्वगताद भेदत्रय शून्य ब्रह्म ही वेदम सर्वम। अच्छा, विवेक जो है, जिन पीछे भी हेतु बताए गए आगे फिर बताएंगे, उनके द्वारा जो ब्रह्म से अतिरिक्त जो भासमान हो उसको हटाओ, फेंको, अलग करो, बाधित करो। और इस तरह से छित्त्वात्म संदेह मुपारमेत, और इस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप समझ करके, माने जब कोई ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु बाल के बराबर है ही नहीं, तो मैं अलग कहाँ से रह सकता हूँ। इसलिए अपने आत्म स्वरूप के संबंध में जो संदेह अब तक हम लिए चले आ रहे हैं उनको काट कूट करके अलग कर दो। आत्म संदेहम छित्त्वा उपारमे, तो उपराम हो जाओ, संसार की ओर देखना खत्म, बंद। स्वानंद तुष्टोखिल कामुकेभ्यः, क्यों? क्योंकि अब तो उसको नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप के परमानंद का अनुभव प्राप्त हो गया, अपने परमानंद स्वरूप में संतुष्ट हो गया। अखिल कामुकेभ्यः, जितने भी, अखिल का मतलब यह है कि यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जो सुख भोग हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, विषय जात हैं, है ना, सबको छुट्टी कर दो, निवृत्त हो जाओ। ठीक है। उपसंहरति एवं निगम तपः प्रत्यक्षैति अनुमानैहि, 4-5 चीजें पीछे बताई गई थी। निगम माने वेद, तप माने धर्माचरण, प्रत्यक्ष माने अनुभव, ऐति माने, है ना, सिद्ध महान पुरुषों का उपदेश, और अनुभूति 5वीं भी बताई गई थी। इन 5 के द्वारा स्फुट हो गया। क्या स्फुट हो गया? कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु बाल के बराबर भी नहीं है। यथा भवति तथा ब्रह्म विवेक हेतु भी, जैसे हो जाए ब्रह्म का विवेक उन हेतुओं के द्वारा प्राप्त करके, तथा परस्य देहादेह अपवादेन, और जो पर ब्रह्म से अतिरिक्त देहादि उनका अपवाद कर दो, वे आत्मा नहीं हो सकते। आत्मत्व निराशेन च, कहते कीदृशेन साधनेन विशारदेन निपुणेन, निपुण व्यक्ति के द्वारा, गुरुणा निमित्त भूतेन वा, या विशारद गुरु के द्वारा, निमित्त भूत गुरु के बिना नहीं ज्ञान प्राप्त होगा।
आत्म विषयम संदेहम छित्वा, आत्मा के विषय से संबंधित संदेह को काट कूट करके, स्वानंद तुष्ट, अपने स्वरूपानंद में संतुष्ट हो गया, सन्नखिलेभ्य कामुकेभ्य इंद्रियादिभ्य उपारमेत निसंगो भवेत। अखिल माने सारे जो काम्य विषय हैं, साधन और भोग सब है ना, उन सब से उपराम हो जाए, केवल भोगों से नहीं, इंद्रियों से भी, क्योंकि इंद्रियों से उपराम नहीं हो तो इंद्रियां फिर उधर दौड़ेंगी, खींचेंगी, चलो उधर, हमको ले चलो। इसलिए दोनों से अलग हो जाओ, निसंगो भवेत। अब परापवाद कैसे होता उसको बता रहे भगवान। कहते हैं नात्मा बपुहु पार्थिवमिंद्रियाणि देवा ह्यसुरवायुजलम हुताशः मनोन्न मात्रम धिषणा च सत्वम अहंकृति खम क्षितिरर्थ साम्यम। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, बपुः पार्थिवम, बपुः आत्मा न भवितुमर्हति, पार्थिव शरीर आत्मा नहीं हो सकता, बात करो। इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती, देवता आत्मा नहीं हो सकते, अशु माने प्राण, वायु माने वायु, जल, हुताश अग्नि है ना, मन, ये सब कोई भी आत्मा नहीं हो सकते। क्यों? अन्न मात्रम, ये सारे पदार्थ अन्न के द्वारा उपचित होते हैं, अन्नाधीन है, अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न में जीवित रहते हैं, अन्न मिलना बंद हो जाए, खत्म। इसलिए अन्न मात्रम धिषणा च सत्वम अहंकृति। इसी तरह धिषणा माने बुद्धि है ना, सत्व चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, खम आकाश क्षिति पृथ्वी और पांचों प्रकार के शब्द आदि अर्थ, ये सब क्या हैं? साम्यावस्था पन्ना प्रकृति है, माने प्रकृति के ये व्यक्त लिंग, प्रकृति का विलास, ये आत्मा नहीं हो सकते। ठीक है। परापवादम प्रपंचेति, बपुरात्मा न भवति, शरीर आत्मा नहीं हो सकता। पार्थिवत्वाद घटवत, क्योंकि पार्थिव पदार्थ है, जैसे घट पार्थिव पदार्थ है, आत्मा नहीं हो सकता। तथा इंद्रियाणि, ऐसे इंद्रियां भी आत्मा नहीं। तदधिष्ठातारो वा देवा, उनमें अधिष्ठित रहने वाले देवता भी आत्मा नहीं है। अशु माने प्राण, धिषणा माने बुद्धि, सत्वम चित्त, अहंकृति अहंकार, इत्येते आत्मा न भवन्ति, ये कोई भी आत्मा नहीं हो सकते। कुतः अन्न मात्रम, क्योंकि ये तो सब अन्न के ही विकार हैं। अंडोपष्टभ्यत्वात् शरीरवत्, अन्न के द्वारा ही ये खड़े किए गए हैं, है ना, उसी के द्वारा जीवित हैं। अन्न इनका उपजीवक है, जिससे शरीर अन्न के बिना नष्ट हो जाता है। वायु जलम च हुताशस तेज, वायु जल अग्नि तेज, खम आकाश क्षिति, पंचभूतानि पांचों भूत, अर्थाः शब्दादि पांचों तन्मात्राएं, ये सब के सब क्या है? साम्य माने प्रकृति रूप है, नात्मा, इसलिए ये भी आत्मा नहीं है। क्योंकि प्रकृति पुरुष के विवेक में आत्मा तो अलग कहा गया है ना, प्रकृति अलग है। जड़त्वाद घटवदिति, क्योंकि ये सब के सब जड़ हैं, जड़ होने से जैसे घट जड़ है वैसे ये भी है। यद्वा, श्रीधर स्वामी इसकी व्याख्या दूसरी तरह से करते हैं। ही शब्देन अनुमानतराणि सूचितानि, ही शब्द के द्वारा दूसरे अनुमान सूचित किए गए हैं। देवा ही अशु है ना, ही अशु, तो ही शब्द से सूचित कर रहे हैं कि दूसरे अनुमानों के द्वारा भी इनका खंडन हो जाता है। जैसे देखिए, तद्यथा
इंद्रियाणि आत्मा न भवन्ति, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती। क्यों? कर्णत्वात् वाष्यादिवत, क्योंकि ये साधन है। जैसे लकड़ी छीलने वाला बढ़ई रिंदे से लकड़ी काटता छीलता है तो रिंदा उसका साधन है, ऐसे ही इंद्रियों का प्रयोग करने वाला आत्मा अलग है। ये आत्मा थोड़े है, ये तो कारण है, साधन है, छुरी चाकू की तरह से उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, इसलिए आत्मा नहीं है। कहते देवाश्च वैकारिकत्वान् मनोवत, देवता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे भी वैकारिक अहंकार का कार्य हैं। जैसे मन है ना, जो किसी का कार्य होता है वो तो आत्मा हो ही नहीं सकता। प्राणश्च वायुत्वात्, प्राण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वायु रूप है। जैसे बाहरी वायु प्राण आत्मा नहीं है। आप कहते हैं कि इस प्रकार से समाहितैकः कर्णैर्गुणात्मभिर् गुणो भवेन्मत्सु विविक्त धाम्नः विक्षिप्यमाणैरुत किं दूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किम्। भगवान कहते हैं कि देखो, जिसको आत्मबोध प्राप्त हो जाता है उसके बाद कर्णैः गुणात्भिः समाहितैः, है ना, कह भवेत, कह गुणो भवेत। फिर जो इंद्रियां हैं ये समाहित हों, शांत हों, गुण रूप इंद्रियां, है ना, उससे कोई लाभ नहीं। मत्सु विविक्त धाम्ना, अथवा विक्षिप्त माणई, विक्षिप्त हो जाएं, इंद्रियां जो हैं बाहरी विषयों में दौड़ने लग जाएं तो कोई दोष भी नहीं। विक्षिप्त माणयुत किम दूषणम, क्या दोष है ना। शर्त क्या है? मत्सु विविक्त धाम्ना, है ना, जो आत्मवेत्ता पुरुष जो है अपने आत्म स्वरूप के रूप में, है ना, मुझ में जो संसक्त हो गया है, स्थित हो गया है, मुझ परमेश्वर में जो स्थित हो गया है, उसकी इंद्रियां समाहित रहें तो कोई लाभ नहीं है, विक्षिप्त हों तो कोई हानि नहीं है। घनैरूपैतैर्विगतैरवेः किम्, भगवान दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि देखो आकाश में बादल भर गए हों, है ना, तो उसे सूर्य का तो कुछ नुकसान होगा नहीं। बादलों ने चारों ओर से घेर लिया हो, अथवा बादल तितर बितर होकर के हट गए हों, तो सूर्य को कुछ भी उससे हानि लाभ नहीं होता। जैसे उसी प्रकार से देखिए भगवान जो है ये कसौटी बता रहे हैं, आत्मनिष्ठा की कसौटी है यह, और यह कसौटी तब जो है सफलता प्राप्त कराएगी जब आत्मा रूप में भगवान की अनुभूति हो जाएगी। ऐसे नहीं, तब जो है ये इंद्रियों के समाहित और विक्षेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एवं विवेक ज्ञानवतो युक्तस्य मुक्तस्य, पूर्वोक्त विवेक ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य को देख ही नहीं रहा है, उसको न इंद्रियादिकृत गुण दोष संबंध, इंद्रियों के द्वारा किया गया गुण दोष का कोई संबंध बाधित नहीं करता। समाहितैरिति मत्स्य विविक्त धामना, ये देखिए श्रीधर स्वामी पहले उसी को कहते हैं, मम सुष्ठु विविक्तम धाम स्वरूपम ये न तस्य, जिसने मेरे सर्वविलक्षण अनिर्वचनीय सर्वातीत
धाम को प्राप्त कर लिया है, स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, माने जो मेरा ही स्वरूप हो गया है। मम सुष्ठु विविक्तम धाम स्वरूपम ये न तस्य प्रकाशकस्य प्रकाश्य गुण दोषा न भवन्ति तो रवि दृष्टान्ते नोक्तम। क्योंकि अब तो प्रकाशक जो आत्मा है ना, वह तो परम प्रकाशक है, भगवद रूप है, और सब उसी के द्वारा प्रकाश है। इंद्रियां इंद्रियों के विषय, मन मन के विषय, अंतःकरण के विषय। तो प्रकाश जो है, प्रकाश के गुण दोष प्रकाशक को छू नहीं सकते। प्रकाशक जो आत्म तत्व है, भगवत स्वरूप, उसको इंद्रियां तो सब प्रकाश से हैं, इनके द्वारा जो विषय विक्षिप्तता प्रकट की होती है वह भी सब प्रकाशित होती है। इसलिए प्रकाश जो है किसी प्रकार से प्रकाशक में कोई हलचल नहीं पैदा कर सकता। ये कसौटी है, ऐसी बात आनी चाहिए। इसी को और दृष्टांत दे रहे हैं। यथा नभो वायु अनुलाम्ब भू गुणैर्गता गतैर्वर्त गुणैर्न सज्जते तथाक्षरम सत्वरजस्तमो मलैरहम मते संस्कृति हेतु भी परम। भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे आकाश इतना निर्मल होता है कि वायु, अनल माने अग्नि, अंबु माने पानी, भू माने पृथ्वी, चार इनके गुण ये आमे जाए, गता गतई आना और जाना, रहेंगे तो आकाश ही में। अथवा सर्दी गर्मी आदि ऋतुएं, वर्ष में 6 ऋतुएं आती है ना, इनके किसी के द्वारा आकाश संसक्त नहीं होता कि अरे पानी ने मुझको गीला कर दिया, हवा ने मुझको ठंडी लगा दी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं। ये दृष्टांत भगवान इसलिए दे रहे हैं कि ऐसी इनके द्वारा लक्षित अनुभूति होनी चाहिए, केवल शब्द कहने से बात नहीं बनेगी। तथाक्षरम सत्वरजस्तमो मलैहि, इसी प्रकार से अक्षर अविनाशी आत्म तत्व है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के जो तीनों गुणों के जो मल हैं, और अहम मते है, अहम मति माने अहंकार, संस्कृति, ये सभी संसार की संस्कृति के हेतु हैं। तीनों गुण अहंकार, इन्हीं के द्वारा यही संस्कृति को संचालन करने वाले हैं। इनके किसी के द्वारा वह अक्षर अविनाशी तत्व रंच मात्र भी संसक्त नहीं होता। यह है विवेक की प्राप्ति जो है, अनुभूति इस रूप में फलित होनी चाहिए। केवल वाचा विवेकस्त्व विवेक एव। ठीक है, असंग ब्रह्मत्वेन अवस्थितस्य न केपि गुण दोषा, जो असंग ब्रह्म रूप से जो अवस्थित हो गया है साधक, उसको कोई भी गुण दोष छू नहीं सकते। इत्याकाश दृष्टान्तेन, भगवान आकाश के दृष्टांत से बता रहे। यथा वायुवादी नाम, देखिए वायु का काम क्या है, शोषण सुखाना, अग्नि का दहन करना जलाना, पानी का क्लेदन गीला करना, पृथ्वी का धूल फेंकना, रजो धूसरत्व आदि। फिर गता गतई ही, ये चारों आमे जाए, कोई फर्क नहीं आकाश का। आगमा पाई भी आते जाते रहते हैं। इसी तरह से ऋतुएं, वर्ष में 6 ऋतुएं होती है ना, आगमा पाई भी ऋतु गुणई शीतोष्णादि भीरवा है ना। अहम मते अहंकारात् परम अक्षरम संस्कृत हेतु भी न युज्यते। अहंकार से परे जो अविनाशी अक्षर तत्व